बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लोमीटैब टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो क्लोमीटैब 50 mg टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है क्लोमीटैब टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है क्लोमीटैब 50 mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये 10 टैबलेट्स का पैक होता है और ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर। तो क्लोमीटैब टैबलेट्स का फार्मूला होता है क्लोमीफेन सिट्रिएट। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। क्लोमीफेन सिट्रिएट जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी नबी कासिम इंडस्ट्रीज़। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। नबी कासिम जो है वो कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो क्लोमीटैब 50 mg टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये शादीशुदा जो लेडीज़ होती हैं उनमें जो प्रेगनेंसी के मसले मसाइल जो हैं आ रहे होते हैं उनमें जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं रिकमेंड करते हैं। तो अब इस पर ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो ऐसी फीमेल्स जो कि बांझपन का शिकार होती हैं और उन्हें जो है औलाद नहीं हो रही होती शादी के बाद, तो उनमें जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसी फीमेल्स जिनके जो है एग्स जो हैं वो नहीं बन रहे होते, यानी कि जिसे हम मेडिकल की ज़बान में एवोल्यूशन एग्स कहते हैं, तो ऐसी फीमेल जिनके ये एग्स जो हैं वो नहीं बन रहे होते और उनकी वजह से उन्हें जो है प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही होती, तो अगर किसी फीमेल्स के साथ इस तरह का कोई मसला चल रहा है तो ऐसी फीमेल्स जो हैं वो डॉक्टर के मशवरे से इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं ऐसी हालत में रिकमेंड करते हैं। उसके बाद ऐसी फीमेल्स जो कि अपने पहले बच्चे को दूध पिला रही होती हैं लेकिन वो साथ में जो है दूसरी बच्चे की जो है वो प्लानिंग भी कर रही होती हैं, तो बाज़ों का जो है उन्हें पीरियड्स के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ रहे होते हैं, यानी कि पीरियड्स जो हैं उनके रेगुलर नहीं हो रहे होते। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला चल रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको जो है प्रेगनेंसी से मुतालिक कोई भी मसले मसाइल हो रहे हैं तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो क्लोमीटैब टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 18 साल से ऊपर की फ़ीमेल्स जो हैं यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज की जो फीमेल्स हैं वो इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। बस मैं आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो क्लोमीटैब टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो बाकी मेडिसिन से बिल्कुल ही अलग होती हैं। ये टैबलेट्स जो हैं क्योंकि ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए बनी हुई हैं, तो इनकी डोजेज भी जो हैं वो लेडीज़ की माहवारी के हिसाब से होती हैं। अब इन टैबलेट्स की डोजेज जो है वो इस तरीके से होती है कि जब आप इसे बिल्कुल ही शुरू में यूज़ कर रही होती हैं तो उस वक्त जब माहवारी का तीसरा दिन आता है तो उस वक्त से जो है आपने इन मेडिसिन को जो है शुरुआत करनी है
और इसकी जो डोज़ होती है वो दिन में 1 मरतबा होती है और खाने के बाद जो है आपने इन मेडिसिन को जो है यूज़ करना होता है। अब माहवारी के तीसरे दिन से शुरू करके आपने मुसलसल इन टैबलेट्स को जो है वो 8 दिन तक जो है यूज़ करना है और उसके बाद जो है फिर इसे छोड़ देना है। अब उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट मंथ तक इसका जो है वेट करना होता है। अब उस दौरान में अगर आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर जो है वो ठीक है, अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर आपने माहवारी के तीसरे दिन से जो है दोबारा इसकी शुरुआत करनी है और इस मरतबा इसकी डोजेज जो है वो दिन में 2 मरतबा के तौर पे होती हैं, यानी कि सुबह शाम जो है आपने इस मेडिसिन को जो है यूज़ करना होता है और फिर आपने इसे दोबारा से 8 दिन तक मुसलसल यूज़ करना है, फिर उसके बाद जो है इसे दोबारा से छोड़ देना है। अब उसके बाद जो है फिर इसकी जो है अगर प्रेगनेंसी आपकी नहीं होती तो फिर तीसरे महीने जो है दोबारा से इसी तरीके से जो है आपने इसकी डोजेज लेनी होती हैं, लेकिन इस मरतबा फिर इसकी डोजेज जो हैं अलग हो जाती हैं। अब मैं आपको वही कहूँगा कि जिस तरह से डॉक्टर आपको बताए उस तरीके से आपने इसकी डोजेज जो हैं यूज़ करनी है। तो ये सारी जो हैं इसकी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो फीमेल्स जो कि इन मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं कर सकती। तो सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं कर सकती। उसके बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई मसला रहता है या फिर आपकी हार्ट बीट जो है वो डिस्टर्ब रहती है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभार जो है वो तेज़ हो जाती है, तो उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकती। उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह के कोई मसले मसाइल जो हैं वो आपके साथ चल रहे हैं, यानी कि आपको दमा है या आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, तो उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकती। उसके बाद अगर आपको गुर्दों के कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, यानी कि गुर्दों में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकती। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह के कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, यानी कि जिगर आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के दे रहे हैं, तो आपने डॉक्टर को अपनी बैकग्राउंड के बारे में लाजमी तौर पे बताना है ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो क्लोमिटैब के साइड इफ़ेक्ट्स कोई ज़्यादा नोटिस करने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बेज़रर सी मेडिसिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई औरतों पे जो है अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ कर रही होंगी तो उस दौरान में जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है जब आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर रही होंगी तो उस दौरान में जो है आपको जो है हल्का फुल्का बुखार जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपके पेट में दर्द हो सकता है या बदहज़मी या गैस वगैरह हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पे जो है वो स्वेलिंग वगैरह जो है वो हो सकती है, यानी कि जैसे कि ज़ुबान पे स्वेलिंग वगैरह हो जाना या चेहरे पे स्वेलिंग वगैरह हो जाना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद ज़रूरत से ज़्यादा पसीने का आना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जोड़ों वगैरह का दर्द जो है वो देखने में आ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपके गुर्दों में जो है वो पथरी वगैरह हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है ज़रूरत से ज़्यादा पेशाब का आना जो है वो भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। अब इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवाया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है 575 रुपीज़, यानी कि 575 रुपये में जो है ये मेडिसिन जो है आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल अगर अभी भी आपके मन में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।